Hello students, you are enjoying about fundamental rights. I hope that you have to be very attentive and very careful about this, that we have to be continue our topic that is related to our Indian constitution about fundamental rights, that we have to be discuss about article wise all these fundamental rights. First of all, first right to equality. Right to equality का meaning होता है समानता का अधिकार, that all people are equal, that are belong to the Indian society, that we have to be no discrimination any person on the basis of religion, caste, gender, etc. So we have to be discuss about article, that description is given in article 14 to 18. Article 14 to 18 belong to right to equality, समानता का अधिकार. तो आर्टिकल 14 इक्विलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, इक्विलिटी बिफोर लॉ, दैट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 14. आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्ट, ईटीसी, यानी कि हम जाति, धर्म, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते. आर्टिकल 15 इसके ऊपर रोक लगाता है. एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. जैसे जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है. आर्टिकल 17 ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मेनली बैन ऑन अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता होती है, छुआछूत होती है, उसके ऊपर आर्टिकल 17 बैन लगाता है. यानी कि हम किसी के साथ जाति के नाम पर अछूतता का भेदभाव नहीं कर सकते, उसको अछूत नहीं मान सकते, ऐसा आर्टिकल 17 बैन करता है. एंड आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए जाते थे आज के समय में, जो टाइटल्स मिलते हैं, मिलिट्री में टाइटल दिया जा सकता है, एजुकेशन में टाइटल दिया जा सकता है, अदरवाइज और कोई भी टाइटल है वो प्रदान नहीं किया जाएगा किसी को भी, तो टाइटल को एबोलिश करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 18. तो ये था राइट टू इक्वलिटी. देयर आर मेनली 5 आर्टिकल्स, 14, 15, 16, 17. देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल इन डिफरेंट प्रोविजन. एंड सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम, दैट बिलोंग टू आर्टिकल 19 टू 22. आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो हमारे आर्टिकल्स इंक्लूड है, दैट बिलोंग टू राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार. वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है. वी हैव आल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट वी हैव नॉट लाइक, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं यदि सरकार अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाती. एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कहते हैं कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है इन कन्विक्शन के कंडीशन में. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट राइट. आर्टिकल 21 दैट इज बिलोंग टू राइट टू लाइफ, यानी कि अपने को जीवन का अधिकार है, एंड पर्सनल लिबर्टी, और अपने को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने का अधिकार है. मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 21. उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 22 की, लेकिन एक आर्टिकल बाद में इंक्लूड किया गया था, आर्टिकल 21, जो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है. पहले आर्टिकल 22 देखें आप लोग यहाँ पर. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता तो उसे अपनी प्रोटेक्शन करने का अधिकार होता है, यहां तक कि वो जनरली कोर्ट में अपना वकील हायर कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. एंड नाउ वी हैव टू बी डिस्कस आर्टिकल 21 में आपने देखा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट राइट्स है. इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको इंक्लूड किया गया. आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार. 6 टू जो 14 ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सरकार ने कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है, दैट इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 से बिलोंग करता मोस्ट इंपोर्टेंट राइट्स है, यहां पर ध्यान दीजिए. आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, दैट इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू प्रोवाइड बिटवीन 6 टू 14 ईयर स्टूडेंट्स और एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एंड नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार. देयर आर मेनली 2 आर्टिकल्स दैट हैव टू बी बैन ऑन एक्सप्लोटेशन. एक्सप्लोटेशन के ऊपर बैन करने के लिए 2 आर्टिकल्स हैं. शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखें आप लोग आर्टिकल 21. देयर इज आल्सो प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन एंड फोर्स लेबर. 2 चीजें याद रखें इसमें, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग, यानी कि जो ह्यूमन बींग को बेचा खरीदा जाता था उसके ऊपर बैन किया जाता है. पहले पशुओं की तरह ह्यूमन बींग को बेचते थे, खरीदते थे, तो उसके ऊपर बैन करने वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 23. इसके अलावा फोर्स लेबर दैट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्डेड लेबर. इट इज मेनली बैन ऑन फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर, आर्टिकल 23. एंड आर्टिकल 24 बैन ऑन चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर child. We do not take any work in any factory, house, hotel,
बिकॉज आर्टिकल 24 बैन ऑन चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन करता है आर्टिकल 24 दैट इज रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन देयर आर मेनली टू आर्टिकल 23 एंड 24 एंड नेक्स्ट राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देयर आर मेनली आर्टिकल 25 टू 28 अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से लेकर 28 आर्टिकल की दैट इज बिलोंग टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 फ्रीडम टू एडोप्ट एनी रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 27 फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आर्टिकल 28 freedom to attendance religious ceremony in educational institutions and article there are mainly article 25 26 27 28 that is belong to right to religious freedom धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से बिलोंग करते हैं there are mainly 4 articles 25 26 27 28 there are mainly 4 articles that is belong to right to religious freedom जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं and next fundamental rights is कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दैट इज बिलोंग टू आर्टिकल 29 एंड 30 देर आर टू आर्टिकल्स मेनली आर्टिकल 29 एंड 30 देर इज आल्सो प्रोविजन आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करना प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर्टिकल 30 बिलोंग टू राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन्हें अपनी शैक्षणिक संस्था ओपन करने का जो अधिकार प्रोवाइड करता है वो है हमारा आर्टिकल 30 दैट इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट हैव टू बी डिस्क्राइब इन 2 आर्टिकल्स आर्टिकल 29 एंड 30 नाउ वी हैव टू बी डिस्कसन आवर लास्ट फंडामेंटल राइट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अधिकार के बिना जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है बिकॉज देर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड अदर subordinate court that we have to be protected our fundamental rights so we have to be discussion about article wise there are mainly article 32 to 35 article 32 remedies for enforcement of rights that is belong to remedies of enforcement of rights article 33 power of parliament to modify the right conferred by this part article 33 and article 34 restriction on rights conferred by the part of this martial law in force मार्शल लॉ जब इम्पोज किया जाता है तो आर्टिकल 34 एक तरह से हम लोग राइट को बचाने के लिए हम लोग आर्टिकल 34 का प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट ये है आर्टिकल 35 that is also most important fundamental rights because there is also provision of Supreme Court, High Court that we have to be protected our fundamental rights and one important thing is about fundamental rights that we have to be discussed about Dr. B.R. Ambedkar said this fundamental right is the soul of the constitution कहते कि उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान की आत्मा है हमारे संविधान की आत्मा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये वर्ड किनके बारे में अपने लास्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में कई बार पूछ लेते हैं विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट राइट्स था ये तो इसमें हमने जाना यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स के बारे में that belong to chapter first it is also completely chapter 2 but we have to be discuss about in briefly because this chapter have to be deleted from our newly syllabus so this chapter is most important chapter so we have to be discussion about fundamental rights what is the meaning of fundamental rights are necessary and very important part in our life they have to be play an important role in our life that we have to be describe all fundamental rights according to article wise that exams in UPSC board exams and other exams that we have to be find many questions that are related to articles so that is most important topic so we have to be study about this article wise read these articles in your fair notebook and learn these articles thank you